आई थिंक ये कहना गलत नहीं होगा कि हर इंसान के अंदर एक डीमन, एक शैतान छुपा हुआ होता है जो उसे बुरे कामों की तरफ उकसाता है। आज की ये स्टोरी भी उस डीमन की है, उस शैतान की है जो हमारे अंदर छुपा हुआ है। मैंने इससे पहले और भी बहुत सारे क्राइम केसेस को डिस्कस किया है। हमने डार्क वेब की बात की है, डार्क वेब पे होने वाले इलीगल क्राइम्स की बात की है। लेकिन आज जो मैं आपको स्टोरी बताने वाला हूँ, दिस इज टू मच वियर्ड एंड हॉरिफिक। वेलकम to the first episode of True Crime Story. टीचर्स हमारे उस्ताद, हमारे पेरेंट्स की तरह होते हैं। हमने आज तक यही सुना है। कुछ टीचर्स और स्टूडेंट का बॉन्ड बहुत डीप होता है ना कि एक स्टूडेंट को कोई टीचर बहुत अच्छा लगता है, वो उसके साथ अपनी सारी बातें शेयर कर सकता है, वो उसके लेक्चर घंटों तक बैठ के सुन सकता है। तो ये कहानी भी कुछ वैसी है, एक टीचर की, एक फीमेल टीचर की। फ्लोरिडा के एक शहर सेंट पीटर्सबर्ग में एक औरत रहती थी जिसका नाम है डैनियल हॉकिंस। शी वॉज 35 years old एंड वो इसी सिटी में एक लियल मैन एंड एशिया नेबर्सहुड फैमिली सेंटर में काम करती थी। उसने तकरीबन यहाँ पे 4 साल काम किया और उसके पास काफ़ी सारे स्किल्स थे, लाइक टीचिंग, राइटिंग एंड रीडिंग। स्टार्टिंग में वो बहुत अच्छी टीचर थी। शी वॉज सो काइंड एंड वो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली थी अपने स्टूडेंट्स के साथ। कुछ सालों के बाद उसकी लाइफ में कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स आई, कुछ फैमिली इश्यूज आए, लाइक उसकी डिवोर्स हो गई एंड वो उस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाती। होता है ना कि जब इंसान के साथ कुछ बुरा होता है तो वो उसी सोच में स्टक होके रह जाता है, उसी वक्त में वो कैद हो जाता है। इसी तरह हॉकिंस की लाइफ में भी कुछ ऐसा ही हुआ। डिवोर्स के वक्त उसके 2 बच्चे भी थे एंड उस डिवोर्स ने उसकी पूरी लाइफ चेंज कर दी। वो बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब्ड हो गई। वो फिर भी सेंटर में अपने स्टूडेंट्स के साथ नॉर्मल बिहेव करने की कोशिश करती थी, लेकिन वक्त के साथ साथ उसका बिहेवियर काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया था। वो बहुत बदल गई थी एंड वो एक नॉन रिलीजियस वुमेन थी। उसका किसी भी रिलीजन पे बिलीव नहीं था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो बहुत ज़्यादा रिलीजियस बन गई। शी हैड डिवेल्प्ड इंटरेस्ट इन डीमंस एंड एंजल्स। शैतानों और फरिश्तों में उसे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होने लगा और यहाँ से होती है असल कहानी शुरू। 9 जून 2012 हॉकिंस अपने स्टूडेंट्स को एक पार्क में लेके जाती है। स्टूडेंट्स को एक सर्कल ग्रुप में खड़ा करती है और दरमियान में आग जलाई जाती है। जिस तरह हम सर्दियों में बॉन फायर करते हैं, तो उसी तरह इसने एक ग्रुप बनाया स्टूडेंट्स का और दरमियान में आग जला दी। सब स्टूडेंट्स अपनी टीचर को देख रहे थे और काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज थे कि ये हो क्या रहा है। मतलब आज से पहले तो उन्होंने ऐसी एक्टिविटी कभी नहीं की, तो वो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज थे। एंड टीचर डैनियल चुप करके खड़ी थी। हर तरफ एक साइलेंस थी, सिर्फ उस आग का शोर था जो वहाँ पे जलाई गई थी। एंड फाइनली कुछ देर के बाद टीचर डैनियल अपनी उस खामोशी को तोड़ती हैं और अपने स्टूडेंट से कहती है कि तुम सब लोग एक शैतान की कैद में हो। यू ऑल हैड बीन इन्फेस्टेड बाय डीमंस। एंड तुम सबको एक एक्सरसाइज करनी है ताकि तुम अपने इस अंदर के डीमन को मार सको। और यहाँ पे हम कोई बाइबल नहीं पढ़ेंगे और ना ही हम कोई प्रेयर्स करेंगे, ये कुछ अलग होने वाला है। ये सुनने के बाद स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको ऊपर कहा था कि कुछ टीचर्स का अपने स्टूडेंट्स के साथ बहुत अच्छा बॉन्ड होता है, वो अपने उस टीचर की सारी बातें मानने के लिए तैयार होते हैं। तो इसी तरह हॉकिंस का भी अपने स्टूडेंट्स के साथ यही बॉन्ड था। वो सब आपस में बहुत फ्रेंडली थे। इसी तरह स्टूडेंट्स ने हॉकिंस की बात मानी और वो सब एक्सरसाइज करने लगे। एक्सरसाइज ये थी कि वो सब उस फायर के गिर्द डांस करने लगे, झूमने लगे। उन बच्चों को लग रहा था कि ये एक नॉर्मल सी एक्सरसाइज है एंड वाकई में ये नॉर्मल थी। बट इससे जो अगली एक्सरसाइज थी वो बहुत हॉरिफिक थी। Daniel's plan was to get students to inflict self-mutilations. Inflict self-mutilation से मुराद है कि अपनी बॉडी को नुकसान पहुंचाना, अपनी स्किन को काटना। डैनियल अपने स्टूडेंट से कहती है कि अगर तुम लोग इस शैतान से, इन डीमंस से छुटकारा हासिल करना चाहते हो तो तुम्हें पहले अपनी बॉडी को काटना पड़ेगा ताकि वो डीमन, वो शैतान बाहर आ सके, और उसके बाद फिर तुम्हें अपने उस कटे हुए हिस्से को जलाना पड़ेगा।
सब स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। अब ऑब्वियसली वो स्टूडेंट्स इतने भी पागल नहीं थे कि वो अपनी टीचर की इस बात को भी माने। उन्होंने टीचर की इस बात को मानने से इनकार कर दिया। जब स्टूडेंट्स ने अपनी इस टीचर की बात को मानने से इनकार कर दिया तो डैनियल खुद ये करने का सोचती है। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट उस वक्त 2 बच्चे इंजर्ड हुए थे। उस वक्त टीचर डैनियल के पास कोई नाइफ नहीं थी जिससे वो अपनी स्किन को काट सके, तो उसे एक कांच की बोतल मिलती है। उसने उस बोतल से उस बच्चे की नेक पर एक कट लगाया। देन उसके पास एक की थी, चाबी थी। उसने उस चाबी को गर्म किया और इतना गर्म किया कि जब तक वो रेड नहीं होगी। जब कीज बहुत ज़्यादा गर्म होगी तो उसने उस की को बच्चे की नेक पे लगाया। ये बहुत ज़्यादा दर्दनाक था। उसका मानना ये था कि बॉडी की स्किन काटने से डीमन बाहर आ जाएगा और उसे वापस जलाने से डीमन अंदर नहीं आ पाएगा। मतलब वो पागल हो चुकी थी। उसने एक और बच्चे को इंजर्ड किया। एक बच्चे के हाथ पर उसने कट लगाया और उसके बाद लेटर से उसके हाथ की स्किन को जलाया। उसके पास एक परफ्यूम था जो उसने उस वाउंड पर स्प्रे किया। आई नो ये बहुत ज़्यादा दर्दनाक था। सब स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा डरे हुए थे और किसी ने भी इस इंसिडेंट को अपने घर नहीं बताया। लेकिन उन्हीं स्टूडेंट्स में से एक स्टूडेंट ने ये सारा इंसिडेंट अपने एक दोस्त के साथ शेयर किया और उस दोस्त ने अपने पेरेंट्स को बताया। देन दे इन्फॉर्म्ड पुलिस। और जब पुलिस ने थोड़ी बहुत तहकीकात की तो पुलिस को पता चला कि ये बिल्कुल हकीकत है। डैनियल को जॉब से सस्पेंड कर दिया गया और उसे चाइल्ड अब्यूज़ के केस में अरेस्ट कर लिया गया। आई नो ये बातें आपके लिए मानना शायद मुश्किल हो, बट दिस इज़ अ ट्रू स्टोरी। क्योंकि हमें नहीं पता कि इस दुनिया में कितनी अजीब व गरीब चीज़ें होती हैं जो हमारे सामने नहीं आ पाती। ये दुनिया बहुत अजीब है। कभी कभार हमारे लिए ये सोचना भी मुश्किल हो जाता है कि क्या वाकई में ऐसा हो सकता है? We all go a little mad sometimes.